हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 2 to 8 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 मार्च 2026। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 मार्च 2026। लेट्स सी। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी आप लोग देख सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टेबिलिटी दिख रही है। लाइक आप जिस सिचुएशन में हो या इस वक्त अपनी लाइफ में जिस पॉइंट पर हो, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। आई थिंक पॉसिबली ये किसी आपकी किसी ऐसे कनेक्शन को लेकर हो सकता है जो कि आपका बहुत करीबी कनेक्शन है। होम टाइप की एनर्जी दिख रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके वर्क से रिलेटेड है, मुझे ये आपके घर से रिलेटेड लग रहा है कि आपके घर से रिलेटेड, आपके होम से रिलेटेड कुछ है जहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कुछ ऐसा जो कि आपको सही लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए सही है, आपको स्टेबल फील हो रहा है। वो जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी फील हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आप बैलेंस में आ चुके हो। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर इस तरीके से देख रहे हो कि आप उसको बैलेंस में रखने की कोशिश भी कर रहे हो या लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में स्टेबिलिटी भी है एंड आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप सेंटर में हो और आप चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को ठीक तरीके से बैलेंस में रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। उसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर किसी चीज़ पर ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया है अपनी साइड से। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। लाइक इस चीज़ से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड या उस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन से खुद को पीछे हटाया है। वो जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ऑफकोर्स कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपने वहाँ से खुद को पीछे हटा लिया या आपने किसी मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपने वहाँ पर कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपने गिव अप कर दिया है। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी क्लियरली नहीं कह सकती कि आपने वहाँ पर गिव अप कर दिया है या नहीं किया। इसको अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे, बट अभी ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपने वहाँ से अपनी एनर्जी को पीछे हटा लिया है। इस टाइप की एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक एज पॉइंट पर बिल्कुल दिख रहे हो। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो, इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गए हो जहां पर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप बस गिव अप करने वाले हो। बिल्कुल एज पॉइंट दिख रहा है, लाइक बिल्कुल एक हद हो गई है, उस हद पर आप पहुंच चुके हो जहां पर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप गिव अप करने वाले हो। सो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हम देख सकेंगे कि आपने गिव अप किया है या नहीं किया। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे हटाना चाह रहे हो और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ देना चाहते हो, उस चीज़ पर गिव अप कर देना चाहते हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज है। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है जो शो करती है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद के लिए भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और अपने एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, उनको भी आप बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो।
सो ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर यहाँ पर आपका बैलेंस ख़राब होता है तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सबका बैलेंस ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो और अपने सराउंडिंग के लोगों को भी स्टेबल करते हुए दिख रहे हो। अपने सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जीज हैं उनको भी स्टेबल कर रहे हो, उनको भी बैलेंस मिला रहे हो। अगर आपका बैलेंस ख़राब होता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों का बैलेंस यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। बट एटलीस्ट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस में हो, अभी आपका बैलेंस ख़राब होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, ओके, यहाँ आपके फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप ओपन अप होना चाहते हो, आप खुलकर बोलना चाहते हो, आप खुलकर कहना चाहते हो या खुलकर उस चीज़ में जाना चाहते हो, जो भी चीज़ है। बट ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं लाइक आप उस चीज़ के लिए खुद को फुल्ली ओपन अप तो करना चाहते हो, बट आप खुद को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश भी कर रहे हो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना है, अभी इसमें नहीं जाना है, अभी मुझे खुद को रोकना है, अभी मुझे इसमें नहीं जाना है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने की कोशिश करो। बट ऐसी चीज़ दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो शो करती है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इस तरह हो कि आप वहाँ पर ओपन अप होना चाहते हो, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप खुलकर बोलना चाहते हो, खुलकर वहाँ पर बात करना चाहते हो, खुद को ओपन अप करना चाहते हो, अपने इमोशंस को ओपन अप करना चाहते हो, बट आप एट द सेम टाइम आप खुद को रोकने की कोशिश करो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि कोई मुझे रोक ले कि मैं इसमें अभी नहीं जाऊँ, अभी मुझे इसमें नहीं जाना है, इस तरीके से आप दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि पेशेंस में रहने की कोशिश कर रहे हो। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसी एनर्जी है जिनके साथ मिलकर आप यहाँ पर किसी चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितनी भी एनर्जी यहाँ पर अपनी साइड से दे रहे हो इस पर्सन की साइड पर कि आप अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर सको, मुझे ऐसा दिख रहा है 80% तो एनर्जी ऐसी है कि आप ये जो भी चीज़ कर रहे हो इसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो मुझे दिख रही है 80% सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बैलेंस में दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 20% ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि डिसेप्टिव है। अभी मैं ये नहीं बता सकती कि वो क्या चीज़ है जो कि डिसेप्टिव है, लेकिन हम आपकी रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली बता सकेंगे। बट अभी ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डिसेप्टिव है। 20% एनर्जी अभी भी आपकी इस सिचुएशन में जो कि स्टेबल होते हुए दिख रही है उसमें 20% एनर्जी ऐसी है जो कि डिसेप्टिव है, डिसेप्शन को शो कर रही है, कुछ धोखा, कुछ इस टाइप की एनर्जी को शो कर रही है। सो अब आपके पास्ट की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो गाइज यहाँ देखो आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर किसी चीज़ पर आपने अपनी साइड से गिव अप कर दिया है। ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, उस पर आपने गिव अप कर दिया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पॉसिबली टीम वर्क टाइप की एनर्जी दिख रही है, किसी के साथ मिलकर आप इस चीज़ पर वर्क कर रहे थे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ मिलकर आप इस पर वर्क कर रहे थे। बट यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक पर्सन की एनर्जी आपसे अटैच दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी एंड एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुँच गए थे जहाँ पर आपने सोचा कि नहीं अब मैं मज़ीद इसको आगे नहीं लेकर जा सकता, मैं यहाँ पर गिव अप कर रहा हूँ। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं और आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुँच गए जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। तो एज पॉइंट दिख रहा है, अगेन जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आप एक हद पर पहुँचते हुए दिख रहे हो कि बस वो ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि बस अब वहाँ से आपने गिव अप करना है। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो गई कि आप एक एज पॉइंट पर पहुँच गए हो। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली आपने यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, आपने यहाँ से थोड़ी सी दूरी बना ली, इससे थोड़ा दूर हो गए हो। इसके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि
कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिख रही है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है आपके लिए, बहुत मुश्किल होती जा रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आप रियली रियली करना चाहते हो इस सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। कुछ ऐसा है जो कि आप रियली रियली चाहते हो कि मैं ये कर लूँ, और लाइक ये पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट लेना चाह रहे हो इस सिचुएशन में। कोई ऐसी चीज़ है, या तो आप बात करना चाह रहे हो, बात करना स्टार्ट करना चाह रहे हो, बात शुरू करना चाह रहे हो, या कुछ भी ऐसा है जो आप शुरू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ यहाँ पर लेकर आना चाहते हो इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है इसमें आप कुछ नया लेकर आना चाहते हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से एक विश दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो यहाँ पर कुछ स्टार्ट करना, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये जो सिचुएशन है, जो कनेक्शन है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर जो कुछ भी आप लेकर आना चाह रहे हो, जो भी न्यू एनर्जी आप लेकर आना चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप वो एनर्जी लेकर भी आते हो, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप प्लानिंग तो कर रहे हो, आप कुछ नया यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप उसको लेकर भी आते हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए इस सिचुएशन में। एंड ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही हैं, बट आप जो भी लाना चाह रहे हो, पॉसिबली आपकी इंटेंशंस यहाँ पर अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि उससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और ज़्यादा हार्ड हो सकती हैं आपके लिए। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, ये शो कर रही है कि आपकी जो एंड एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पास्ट में, वो शो कर रही है कि आप जस्ट इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं नहीं जानता मुझे इस सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो जहाँ पर आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। आप शो कर रहे हो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। एक ऐसी एनर्जी के साथ आप यहाँ पर दिख रहे हो। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहे हो, थोड़ा सा दूरी बना रहे हो इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने इस पॉइंट पर पहुंचकर इस सिचुएशन पर कंप्लीटली गिव अप कर दिया है, या ये इस तरीके से हो सकता है कि एटलीस्ट आपने यहाँ से थोड़ी दूरी बना लिया, थोड़ा दूर हो गए हो इस सिचुएशन से। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपने यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, आप थोड़ा दूर हो चुके हो इस सिचुएशन से, बिकॉज चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं आपके लिए। एंड आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना है, और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। एंड आप इससे थोड़ा दूर होते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अब मैं आपकी करंट सिचुएशन को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप है आपकी किसी पर्सन के साथ। आई एम नॉट श्योर कि आपकी पास्ट वाला ही कनेक्शन है या कोई न्यू कनेक्शन है। आई थिंक ये कोई दूसरा कनेक्शन हो सकता है। कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं इस एनर्जी के थ्रू आपकी हेल्प हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। एंड देन यहाँ पर ये एनर्जी आपसे अटैच दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा शो करे कि ये पर्सन यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए, जो भी एनर्जी है यहाँ पर आपको हेल्प कर रही है। लाइक जो भी हेल्प आपको चाहिए या जो भी आपको ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये ऑलमोस्ट एक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि जब कभी भी आपको हेल्प चाहिए एंड आप अपने आसपास देख रहे हो तो आपको ये पर्सन दिख रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एंड इनको देखकर आप इस तरीके से हो कि ओ माय गॉड, ये यही मेरी हमेशा हेल्प करते हैं ना। एंड आप इनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल दिख रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि शुक्रिया करना चाहते हो, क्योंकि आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत है ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे हो कि हाँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो यहाँ मेरे लिए हमेशा मौजूद होते हैं। एक मैं ऐसा कहूँगी कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होती है, जिस भी वक्त ज़रूरत होती है, उस वक्त उसी पॉइंट पर ये पर्सन आपको मिल जाते हैं। ये थोड़ी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है।
अगेन मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालते हुए दिख रहे हो, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन का चार्ज संभालते हुए दिख रहे हो, अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब अपनी सिचुएशन का चार्ज आप खुद संभाल रहे हो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि अब आप डिसाइड कर रहे हो आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पॉसिबली पहले आपने अपनी सिचुएशन का चार्ज नहीं संभाला हुआ था, बट अब आप अपनी लाइफ को एकदम से, मैं ऐसे कहूँगी कि एक तरीके से आप अचानक से अपनी लाइफ का चार्ज संभालते हुए दिख रहे हो कि अब सब कुछ मुझे करना है और अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे करना है। इस तरीके से आप दिख रहे हो या एंड अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर भी मुझे आपकी करंट सिचुएशन में एक कमिटमेंट दिख रही है। लाइक ये पूरी सिचुएशन है, एक कमिटमेंट दिख रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों का चार्ज खुद संभाल रहे हो और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। या डेफिनेटली अब आप यहाँ पर चार्ज संभाल रहे हो एंड यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि एक कमिटमेंट दिख रही है किसी के साथ आपकी। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एनर्जी शो करती है कि ये एनर्जी शो कर रही है कि यहाँ पर आपकी किसी के साथ कमिटमेंट तो है, लेकिन अब यहाँ पर एक पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लाइक वो इस तरीके से जो करें कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से सब कुछ करना है, तो वो चीज़ों को बहुत फास्टली लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लाइक वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, जल्दी से इसको आगे लेकर जाना है और आगे लेकर जाना है, इसको जल्दी से इस प्रोसेस को और आगे 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 बढ़ाते जाना है। वो इस तरीके से दिख रहे हैं। लाइक ये कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन दिख रहे हैं। लाइक चीज़ों को लेकर एक प्रैक्टिकल इंसान है यहाँ पर, जो यहाँ पर ऐसा बिहेव करते हुए दिख रहे हैं कि वो चीज़ों को जल्दी जल्दी आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वक्त ऐसा हो सकता है कि अगर ये आप हो, अगर आप ऐसा करो तो हो सकता है कि आप अपनी रूटीन में थोड़ा फंस चुके हो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप हर चीज़ को लेकर इस तरह कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आपकी सारी एक रूटीन बनी है और एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा फंस चुके हो। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी होते हुए दिख रहे हो और चीज़ों को जल्दी जल्दी करना चाहते हो। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर कोई पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए, थोड़ा यहाँ वहाँ जाना चाहिए, तो आप इस तरीके से कह रहे हो कि नहीं मेरे पास और हमारे पास इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। अभी आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा। वो जस्ट इस तरह कि वो बाकी सारी फजूल चीज़ों को डिसमिस करते हुए दिख रहे हैं कि कोई फजूल काम नहीं करना, उनको कोई फजूल चीज़ नहीं करनी। वो अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। इस तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं मेरे पास किसी भी फालतू चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी आप भी हो सकते हो एंड ऑफकोर्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी जो कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और आप किसी फालतू चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल रहे हो। ऐसा दिख रहा है एक प्लान टाइप एनर्जी दिख रही है कि ऑलरेडी आपका प्लान है कि मुझे ये करना है, उसके बाद फिर इस तरफ जाना है, ये करना है, ये करना है, सब डिसाइडेड है। तो आप बिल्कुल भी फालतू टाइम यहाँ पर वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो यहाँ पर आप चीज़ों को लेकर। सो मैं आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको भी क्लियरली समझ लें। एंड गाइस अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि आप लोग कहते हो कि मैं आपको जो साइंस यहाँ पर दिखते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस मुझे दिखते हैं, मैं कोई स्पेसिफिक साइन आपको नहीं बता सकती, और इतने जितने सारे साइंस यहाँ पर दिखते हैं अगर मैं आपको बताऊँगी तो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई साइन आपसे रेजोनेट कर ही जाएगा। इसलिए मैं साइंस आपको नहीं बताती हूँ, बट मैं बता सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साइंस दिखते हैं, तो कोई स्पेसिफिक एक या दो साइंस यहाँ पर नहीं दिखते क्योंकि हम इतनी सारी एनर्जीज देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस होते हैं। ओके, सो फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ा बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशन है इसमें अब आपने अपने हार्ट को ओपन अप करना शुरू कर दिया है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको खुद अभी ये नहीं पता कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में दोबारा जा रहे हो, अपने हार्ट को ओपन अप करो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एटलीस्ट यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो गई है और एटलीस्ट आपका हार्ट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ओपन अप करो अपने हार्ट को। अभी जहाँ तक आप मुझे दिख रहा था कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहे हो, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, मुझे बस प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप थोड़ी नाइस एनर्जी में जा रहे हो। अब आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एंजॉय करना भी स्टार्ट कर रहे हो। अब आपकी एनर्जी सॉफ्ट होते हुए दिख रही है एंड ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को ओपन अप कर रहे हो। इसके साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो अभी भी यहाँ पर आपके साथ है। आपके साथ एक एनर्जी दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगेन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ भी आप ही डिसाइड कर रहे हो कि चीज़ों को कैसे आगे चलना है, कैसे लेकर जाना है। लाइक चीज़ों का जो फ्लो है वो आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा हो। जितना करंट सिचुएशन में थे वो बहुत ज़्यादा था, बट अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। एंड ऐसा दिख रहा है कि पूरी सिचुएशन को आप प्लान कर रहे हो कि इस चीज़ को ऐसे होना है, इस चीज़ को ऐसे होना है। कहीं ना कहीं प्लानिंग सारी आपकी दिख रही है। जब आप यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी सॉफ्ट होते हुए दिख रही है तो ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन ये पूरी थोड़ी सी लाइट हो गई है, थोड़ा एंजॉयमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो, थोड़ा फन एनर्जी यहाँ पर आते हुए दिख रही है क्योंकि आपकी एनर्जी सॉफ्ट हो रही है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन को अब आप चलाते हुए दिख रहे हो, आप इसका चार्ज संभालते हुए दिख रहे हो। इसके साथ जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो। आप किसी कनेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो एंड पहले से ज़्यादा ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि अब आप वो जो प्रैक्टिकल हो रहे थे चीज़ों को लेकर अब आप उससे थोड़ा दूर हो गए हो एंड आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी दिख रही हैं, हैप्पीनेस भी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है आप चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, चीज़ों को लाइटली फील कर रहे हो, लाइट ले रहे हो चीज़ों को, फन लविंग एनर्जी में दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो यहाँ पर इस कनेक्शन में जो भी कनेक्शन है। तो ये बहुत कूल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत नाइस एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही है क्योंकि अब आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए दिख रही है। एंड ये जो भी पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड है मुझे ऐसा दिख रहा है इनके साथ मिलकर आप बहुत ज़्यादा फन लविंग एनर्जीज की तरफ जा रहे हो एंड अपने हार्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। फाइनली यहाँ पर मुझे आपके लिए खुशियाँ दिख रही हैं, हैप्पीनेस दिख रही है। पिछली कई रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट पर फाइनली ऐसा दिख रहा है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपने अपने हार्ट को ओपन अप किया, आपकी फीलिंग्स दोबारा से पॉजिटिव वे में यहाँ पर आते हुए दिख रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ा है इस पॉइंट पर पहुँचने में जहाँ पर आपने अपने आप को अलाउ किया है कि हाँ मैं भी खुशियों को महसूस कर सकता हूँ, मैं भी जो है वो अपने इमोशंस में जा सकता हूँ और मैं अपने हार्ट को ओपन अप कर सकता हूँ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया था, अपने इमोशन को क्लोज ऑफ कर लिया था। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है, बट फाइनली अब आपने खुद को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचाया है जहां पर अब आप अपने आप को, अपने सेल्फ को अलाउ कर रहे हो कि हाँ मैं जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ और ये जो भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है इनके सामने मैं वैसा रह सकता हूँ जैसा मैं एक्चुअल में हूँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर से एक बर्डन यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा बर्डन था आपके ऊपर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे थे चीज़ों को लेकर। लेकिन अब वो बर्डन आपके ऊपर से उतरा है तो आप एक रिलैक्स फील करते हुए देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बर्डन मेरे ऊपर से उतर गया है, तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो एटलीस्ट अभी। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपने इतना कुछ फेस कर लिया है कि जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो आपसे ज़्यादा देर रिलैक्स रहा नहीं जा रहा। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ओके मैं फालतू नहीं रुक सकता हूँ, बिल्कुल भी मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स एनर्जी में नहीं रह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो चीज़ों को लेकर ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा देर तक रिलैक्स नहीं रह पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ऐसा टाइम फेस करते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, अपने इमोशन से बिल्कुल दूर चले गए थे।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने आपको वो केयर देना जो डिज़र्व करते हो आप, अपनी सेल्फ केयर करना, अपने आप को इतना स्पेस देना कि आप खुद को ओपन अप कर सको, अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप हो सको, उस पॉइंट तक पहुंचने में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया। आपको बहुत मुश्किल हुई है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचो जहाँ पर अब आप फिर से अपने इमोशंस को ओपन अप कर सको, फिर से अपने सेल्फ की केयर कर सको। या एंड फाइनली आपने अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को अलाउ किया है कि आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसा ही सिचुएशन में अलाउ करो कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है। एंड अगेन मैं ऐसा कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी से निकल कर आए हो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड थी पॉसिबली, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे। बट अब आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, आपने खुद को अलाउ भी कर दिया है कि हाँ मैं ये सब फील कर सकता हूँ, ये खुशियाँ मैं डिज़र्व करता हूँ। आपने उस चीज़ के लिए खुद को अलाउ भी किया है, लेकिन आपके लिए अभी भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। या ओके, सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि पहले आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपको लाइक कुछ ऐसा है जो कि पेंडिंग में, आपको उसको ख़त्म करना है। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, पहले मुझे इसको एंड करना है, इसको ख़त्म करना है, एंड इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं बाकी देख सकता हूँ चीज़ों को कि मैं चिल कर सकता हूँ या रिलैक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है आपके पास, पॉसिबली कोई ऐसा काम हो सकता है या कुछ भी ऐसा है जिसको लेकर आप ऐसा दिख रहे हो कि पहले मुझे इसको ख़त्म करना है, इसको डन करना है, देन मैं अपनी लाइफ में कुछ भी इंजॉय कर सकता हूँ, या उसके बाद ही मैं कुछ भी फन कर सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ, पहले मुझे इसको करना है। इस टाइप की एनर्जी है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप किसी मिशन पर हो, कुछ ऐसा है जो कि आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ही इस वक्त ऐसे दिख रही है कि आप चीज़ों को लेकर ऐसा बिहेव करो कि नहीं मुझे ये भी करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, एंड देन आप कहीं ना कहीं ऐसा हो कि उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली आप किसी मैं कह सकती हूँ कि मिशन पे दिख रहे हो आप इस वक्त, एंड ये कोई बैड एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि बस आप अभी ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है और ये करना है, उसके बाद ये करना है, देन मैं अपने सेल्फ को टाइम दे सकता हूँ। या मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। ये सब आप जो भी कर रहे हो इसको कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपने सेल्फ को थोड़ा टाइम दो। ये जो भी चीज़ है, जो भी आपका मिशन है, वो आप करते हुए दिख रहे हो, उसको तो आप कर रहे हो, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप उसको कंप्लीट भी कर रहे हो। या एंड मैं जैसे ये कहूँगी कि आप अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली कट ऑफ मत करो। जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को कट ऑफ मत करो। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है, जिसकी वजह से आपने अपनी फीलिंग्स को क्योंकि ऐसा होता है जब हम बहुत हार्ड टाइम फेस करते हैं तो उसके बाद हम इमोशनली जो है वो नम हो जाते हैं या इमोशनली क्लोज ऑफ हो जाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बाहर नहीं लाना चाहते हैं। पॉसिबली ये वही सिचुएशन हो सकती है, बट आपको चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स को कट ऑफ मत करो, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, आपका हार्ट आप ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखते हो, अपनी प्रैक्टिकलिटी को और अपने इमोशंस को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।